उस बैच में अभी भी कोई है क्या? नहीं, ड्रॉप हो गया, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि एज हमारा क्या है, ग्रेटर देन 8 है तो हमें प्रिंट करना है कॉफी, और एल्स एज जो है लेस देन 8 है तो हमें प्रिंट करना है मिल्क। पहला आंसर क्या है, एज इक्वल टू 8 है, ठीक है। इफ एज ग्रेटर देन 8 है तो कॉफी, लेस इक्वल टू 8 है तो मिल्क है। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एल्स इफ। ये क्वेश्चन आंसर किसका था, अभय का। अभय मुझे ये बताइए एल्स इफ कब यूज करते हैं? एल्स इफ यूज कब करते हैं? अश्विनी, एल्स इफ यूज कब होता है? सर जब मल्टीपल कंडीशन, एक सेकंड, हाँ अश्विनी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। जब सर कंडीशन स्टेटमेंट लिखना हो तो। स्टेटमेंट इन द सेंस, मतलब कंडीशन जब ट्रू और फॉल्स आउटपुट चाहिए तो तब इफ एल्स यूज करते। इफ एल्स तो है, बट यहाँ पे एल्स इफ है ना, दिख रहा है? हाँ सर। तो ये कब यूज करते हैं एल्स इफ को? ठीक है, कौन बताइएगा? इफ एल्स सर इफ वी कब यूज होता है? सर एक से ज्यादा कंडीशन होता है तब उसके बाद एल्स इफ यूज होता है। अगर हमारे पास कंडीशन मल्टीपल वेरीफाई करने का हो, ठीक है, लाइक यहाँ पे एज जो 8 दे रहा है, मान के चलते हैं हमें कंडीशन रहता एज ग्रेटर देन 8, नेक्स्ट कंडीशन फिर से रहता एज ग्रेटर देन 15, नेक्स्ट कंडीशन रहता एज ग्रेटर देन 20। मतलब कंडीशन को क्या रहता है, अगर एज ग्रेटर देन 8 है, ठीक है, तो मिल्क। अगर एज ग्रेटर देन 15 है तो टी। अगर एज ग्रेटर देन 20 है तो कॉफी। अगर एज ग्रेटर देन 8, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 30, तो टी प्लस कॉफी। इस टाइप से अगर कंडीशन रहता, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग मल्टीपल कंडीशन को चेक कर रहे हैं, सिर्फ एक कंडीशन हमारा चेक नहीं हो रहा है। तो जब मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं, वैसे कंडीशन में हमें क्या जाना होगा, क्या आप इसको इफ एल्स पे ले सकते हैं? पॉसिबल है क्या इफ एंड एल्स पे लेने का? इसको नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इफ एल्स का मतलब होता है आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, दैट्स इट। आपको तीसरा कुछ एंट्री ही नहीं होगा बीच में, मतलब दो ही चीज मिलेगा, या तो सही है या तो गलत है। बट जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एल्स इफ पार्ट को। इफ एल्स इफ, फिर से इफ एल्स एल्स इफ फिर से करेंगे, फिर से एल्स इफ करेंगे, जितना हमें कंडीशन चाहिए उतना बार एल्स इफ पे जाएंगे। तो यहाँ के लिए ये गलत है, नहीं यूज कर सकते हैं। आउटपुट आपका आ जाएगा बट गलत है। सेकंड, फिर यहाँ पर क्या है, एल्स इफ है, ये जिनका भी हो, पीछे में जो एल्स इफ लिखा हुआ था और इस एल्स इफ में अंतर क्या है? जब भी अगर हम मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं इफ एल्स इफ लेकर, ठीक है, तो लास्ट में हमें एल्स जरूर चेक करना होगा। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एल्स इफ को चेक कर रहे हैं और एल्स पार्ट चेक ही नहीं किए। मतलब क्या हुआ, आपने एज ग्रेटर देन 8 को दे दिया कुछ, एज ग्रेटर देन 15 को कुछ कर दिया, एज ग्रेटर देन 20 को कुछ दिया, एज ग्रेटर देन 30 को कुछ दिया। अब इसके बाद का एज का क्या, कुछ नहीं। समझ में आ गया? इसलिए हमें एल्स पार्ट को हैंडल जरूर करना है। इसलिए जब भी मल्टीपल कंडीशन हो, आप एल्स इफ पे जाइए और एल्स पार्ट को जरूर होना चाहिए आपका। समझ में आ गया? तो ये केस है। नेक्स्ट क्या है, इफ एल्स इफ, फिर इसमें भी लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, ग्रेटर देन, तो फिर हम इक्वल टू क्यों चेक कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है, तो ये कंडीशन गया। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम था,
हटाइए इसको भी। यहाँ पे इसको देखते हैं, तो एज क्या है हमारा, एज था ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, इक्वल टू। अब मुझे एक बताइए, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर यूजर का एज सिर्फ 8 ईयर्स है तो वो कॉफी लेगा, अगर यूजर का एज 7 है या 9 है तो क्या मिलेगा, मिल्क। बट कंडीशन तो ऐसा नहीं था, कंडीशन ये था कि एज ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं तो लेस देन, दो ही चीज है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये गलत हो गया, उसके कारण कंडीशन कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कंडीशन हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिर क्या है, इफ एल्स लिए, इफ लिए और एल्स इफ ले लिए, हमने थर्ड में जाकर एल्स कंडीशन को वेरीफाई ही नहीं किया, इसलिए गलत हो गया। तो समझ में आया। तो जब भी मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो आपको, आप जाइएगा इफ एल्स इफ पे। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन चेक करने का हो, एक कहिए या एक के कारण ही दो कंडीशन जनरेट हो जाना, तो वैसे केस में हम लोग जाएंगे एल्स पे, इफ एंड एल्स पे। मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे हम लोग जो चल रहे हैं, इसमें एक तरह से देखा जाए तो मिडिल पॉइंट क्या है, कोई आइडिया। एज क्या कह रहा है, अगर एज ग्रेटर देन से ऊपर हो, सॉरी, एज 8 से ग्रेटर हो या एज 8 से लो हो, कंडीशन यही चल रहा है ना। एज आपका 8 से बड़ा हो रहा है या एज आपका 8 से छोटा हो रहा है, कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है क्या इसमें, क्या लग रहा है, नहीं नहीं सर। सर। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो हमारा एज 8 से ऊपर हो जाए या एज 8 से नीचे आ जाए, बस दो ही कंडीशन ही है। तो जब ऐसा पॉसिबिलिटी है तो सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक करने का जरूरत है ना। मतलब यहाँ जो कंडीशन हम लिख रहे हैं, यहाँ अगर हम ये लिख दें कि एज ग्रेटर देन 8, तो एज ग्रेटर देन 8 हो गया, तो यहाँ पे हम कंडीशन पास कर सकते हैं ना, कॉफी। और अगर अब एक चीज सोचिए, अगर यूजर का एज 8 से बड़ा हो गया तब तो कॉफी मिल गया, लेकिन छोटा होगा तो क्या मिलेगा, मिल्क। ये कहाँ पर चेक कर रहे हैं, एल्स पार्ट में, क्योंकि हमने क्या किया, एज ग्रेटर देन 8, जब एज हमारा 8 से बड़ा हो ही गया, एट हो गया, एज आपका 8 से बड़ा है, मतलब 9 है, 10 है, कुछ इस टाइप से। तो क्या लिखा जा रहा था इसके लिए, कॉफी, करेक्ट। तो एज जब हमारा 8 से बड़ा हो रहा है तो कॉफी है, तो अगर 8 से छोटा रहेगा तो क्या बनेगा, तो 8 से छोटा तो इधर वाला ही आएगा ना, जिसके लिए हम ले रहे थे मिल्क। अब बताइए कोई तीसरा भी एज इसमें पॉसिबल है क्या, कोई चांस है। अगर हमने ले लिया 200 ईयर्स, किस में जाएगा, बड़ा में या छोटा में, बड़ा में जाएगा सर बड़ा में सर। ग्रेटर बड़ा में जाएगा। लेकिन अगर हमने -200 ईयर्स कर दिया तो किस में जाएगा, छोटा में सर। छोटा में जाएगा। कहने का छोटा में मतलब हमारे जाएगा। पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एज इधर भागेगा और या फिर एज इधर भागेगा, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि एज इक्वल टू 8 में क्या होगा, तो हमने इक्वल टू 8 को चेक नहीं किया, हमारा कंडीशन वो नहीं था, हमें कंडीशन सिर्फ ये था कि ग्रेटर देन 8 का। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा कंडीशन हो कि किसी एक मिड पॉइंट पे दोनों चीज वेरी कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 को अगर हम ये कंसिडर करें कि 8 हमारा एक सेंटर है, तो यहाँ सेंटर से हम डिसाइड कर रहे हैं ना कि या तो इधर भागेगा डेटा आपको, और नहीं तो फिर या तो इधर जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। तो जब भी दो पॉसिबिलिटी हो तो हम ऐसे कंडीशन में हमेशा इफ एंड एल्स को यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट आपको चेक करना था कि ईयर लीप ईयर है या नहीं, क्या चेक करेंगे, ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो सपोज दैट कोई ईयर ले लेते हैं, मान लीजिए 2023 ले लिए, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो हो तो लीप ईयर हो और नहीं तो लीप ईयर नहीं होगा। कोई दूसरा पॉसिबिलिटी भी है क्या, कोई बीच में पॉसिबिलिटी, कोई चांस नहीं है।
मीन्स कोई भी ईयर को लेंगे तो वो दो ही चीज होगा, या तो लीप ईयर या तो नॉट लीप ईयर, तीसरा तो कोई चांस ही नहीं है, चाहे तो कोई भी ईयर हो। सेम उसी प्रकार तो इसमें क्या करेंगे यूज, एल्स इफ या इफ एंड एल्स पार्ट ओनली, क्या लेंगे, सर ओनली इफ एंड एल्स if पार्ट। else If part. else, if else, सिर्फ एल्स लेंगे, तीसरा कोई चांस ही नहीं है। सपोज दैट मुझे चेक करना है इवन या ऑड, क्या लेंगे, एल्स इफ एल्स इफ या इफ एंड एल्स, सिर्फ If इफ and एल्स पे else, सर चलेंगे, if और else. क्योंकि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा नंबर जो है ऑड हो जाएगा और या तो हमारा नंबर जो है इवन हो जाएगा, तीसरा तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी कुछ भी हो, आपको अगर ये लग रहा है कि सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर हम आपको ये बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, हर एक डे का, दिन का हर एक टाइम पे कुछ एक्टिविटी मुझे दिखाना है, कि मतलब मॉर्निंग हुआ हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 10 o'clock हुआ हम लंच कर रहे हैं, 12 o'clock हुआ हम फिर से मतलब लंच करने जा रहे हैं, फिर 4 o'clock हुआ हमें स्नैक्स कर रहे हैं, फिर 8 o'clock हुआ डिनर कर रहे हैं। मतलब जितना बार ये है, तो ऐसा कंडीशन अगर है तो क्या चीज यूज करके हम कर सकते हैं, क्या उस वैसे कंडीशन में जाएंगे, एल्स इफ सर। उसके लिए सर if else if हमारे लेंगे पास सर. मल्टीपल कंडीशन हो गया। जब मल्टीपल कंडीशन है तो इफ एल्स लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या करना है, देखिए आउटपुट तो आपका यहाँ ही जाएगा, बट वो तरीका हमारा क्या है, वो गलत है। क्योंकि जब वैसा कोई ऑप्शन ऑलरेडी है जो हमें वो सारा फैसिलिटी दे रहा है, तो फिर हम उस चीज को ना यूज करके दूसरा क्यों यूज करेंगे, कंडीशन ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हम इफ एंड एल्स पार्ट को लिख रहे हैं, इतना लंबा लिख रहे हैं, इसे हम एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे, टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके। तो टर्नरी ऑपरेटर करता क्या है, जो देखिए, तो मान लीजिए हम लोग एक क्या करते हैं, हम लोग एज ले लेते हैं पहले, लेट एज इक्वल टू हमने मान लिया 20, हमें नहीं पता है बाकी चीज। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट ड्रिंक। ठीक है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, या तो जब एज ग्रेटर देन 8 है तो उसे कॉफी मिल जाए, या एज लेस देन 8 है उसे मिल्क मिले, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग क्या किए, लेट ड्रिंक इक्वल टू, पहला कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है, एज ग्रेटर देन 8, जो ऊपर है उसी को लिखिए, एज ग्रेटर देन 8 हो गया। जब ये एज ग्रेटर देन 8 था तो क्या देगा, ट्रू होने पे आउटपुट क्या मिलेगा, coffee, कॉफी मिलेगा। मतलब इसको लीजिए और यहाँ पे पास कीजिए, और इसको लीजिए इंट्रोगे ये डबल कोट के अंदर। ठीक है, अगर एज ग्रेटर देन 8 है तो कॉफी मिला, लेस रहेगा तो क्या मिलेगा, milk, ठीक है। लेकिन आप डिसाइड कैसे कीजिएगा कि एज ग्रेटर देन 8 है तो कॉफी मिल रहा है, लेस देन 8 है तो मिल्क मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी सेपरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है हमें, एज ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव साइन जब लगाएंगे इसका मतलब हो गया ये कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको ये आउटपुट प्रिंट करेगा, लेकिन अगर ये फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये नहीं प्रिंट होगा, वैसे कंडीशन में ये प्रिंट होगा। तो लेकिन सेपरेट कैसे होगा, यहाँ लगाना पड़ेगा कॉलन। समझ में आया ये कंडीशन, पेंट ओपन कीजिए पहले। सर इसे हमेशा वेरिएबल में पास करना पड़ेगा। बताते हैं, वेरिएबल में क्यों जाएंगे, हो गया। अब देखिए क्या होगा, अगर ये कंडीशन हमारा, अगर ये कंडीशन हमारा क्या है, सॉरी बहुत बड़ा हो गया, अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, तो ट्रू जब होगा तो ये इंट्रोगेटिव साइन वाला जो सिंबल है ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आ गया, इंट्रोगेटिव साइन का जो बगल में रहेगा ना वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये कॉलन के बाद वाला एग्जीक्यूट, एक सेकंड ग्रीन क्यों नहीं आया,
क्लियर? मतलब जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो हमें इंट्रोगेटिव साइन के बगल वाला एग्जीक्यूट करेगा, और जब फॉल्स होगा तो कॉलन के बगल वाला एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इसे लिखते कैसे हैं, ये तो ठीक है, इतना हुआ। इसे सिंपल तरीका में याद रखना है कि हम पहले देते हैं कंडीशन, यहाँ कंडीशन हुआ, और कंडीशन के बाद आता है इंट्रोगेटिव साइन, और इसके बाद आता है कोलन। बस हो गया। पहले हमने पास किया कंडीशन, कंडीशन के बाद हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव साइन, और इंट्रोगेटिव साइन एंड कोलन के बीच में हमें पास करना पड़ेगा जो हम आउटपुट प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो जो भी प्रिंट करेंगे यहाँ लिख देंगे, और इक्वल कोलन के बाद जो प्रिंट कराना है आप कोलन के बाद लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए पहले हम लोग आउटपुट को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद। ठीक है, तो क्या किया हमने, लेट एज इक्वल टू 20 कर दिया, ड्रिंक इक्वल टू हमने ये कर दिया। क्यों लिख रहे हैं ड्रिंक को ऐसे, जो बताता हूँ। तो यहाँ पे कंसोल लीजिए, और कंसोल में क्या पास करेंगे, किसके पास मिलेगा वैल्यू, ड्रिंक के पास। ड्रिंक जो वेरिएबल है उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रन कर दिए, आउटपुट क्या दिया, कॉपी। एक सेकंड, कंडीशन क्या है हमारा, ट्रू है या फॉल्स है, एज कितना है, ट्रू 20, है। 20 ग्रेटर देन 8, कंडीशन ट्रू, एग्जीक्यूट किया ये। अब हम लोग इसको कम कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, देखते हैं क्या दिया, मिल्क। क्यों दिया मिल्क, क्योंकि ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। और हमने क्या पढ़ा कि जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये इंट्रोगेटिव साइन वाला एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये कॉलन वाले का बगल का वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? अब हम लोग वेरिएबल में क्यों दिए थे, वेरिएबल हमने इसलिए दिया क्योंकि ये जब कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है तो हम जो यहाँ वैल्यू जो पास कराना चाह रहे हैं, ठीक है, हमने उसको क्या किया, ये जो भी वेरिएबल है, ये जो भी वेरिएबल रहा उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया है। ठीक है, मतलब ये ड्रिंक नाम का वेरिएबल में बारी बारी से ये दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है, और उसको हम आउटपुट में कंसोल कर लिए। एक काम करते हैं, जो हम यहाँ कंसोल इधर लिख रहे हैं हम लोग इसमें ही देखते हैं लिख के कि क्या होगा, कैसे करके हम लोग पास करेंगे उसको। चलिए यहाँ देखते हैं, तो क्या है, लेट एज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, और क्या है, मिल्क। क्या लगता है आउटपुट आएगा, क्या लग रहा है, क्या है कंडीशन, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स है। इसका मतलब कॉलन के बाद वाला को आना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं। क्या हुआ, कोड आया। अभी इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, 20 कर दिए, कॉपी आया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस कंडीशन में भी हमारा वर्क कर रहा है। लेकिन अब एक चीज सोचिए, जो ऊपर कोड लिखा हुआ है और नीचे जो कोड लिखा हुआ है, दोनों कोड में से अच्छा कौन है, कौन सा कोड अच्छा है, ऊपर नीचे वाला वाला। सर अच्छा है। नीचे वाला अच्छा है, कैसे, सर ऊपर वाला अच्छा है। सर एक ही कैसे, लाइन में सर एक ही लाइन में लाइन सर में आंसर आ गया। एक लाइन में हुआ है, अच्छा ठीक है। मतलब आप कोड जब लिखते हैं तो क्या चीज को देख कर लिखा जाता है, क्या चीज हमें देखना चाहिए, क्या लगता है,
सर स्पेस कम सर ले नीचे वाला कोड में सर लाइन कम है, लेकिन सर यहाँ पर हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे सर उसका जो रिजल्ट है, और देखिए फर्स्ट वाला में करेक्ट, सर जो रिजल्ट आएगा हम उसको दोबारा यूज कर पाएंगे। हाँ, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड वाला है इसमें लाइन हमारा कम है जरूर, लेकिन सेम चीज देख रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है 2 बार console.log। और सपोज दैट इसका आउटपुट कहीं आपको चाहिए, मतलब किसी दूसरे फंक्शन में पास कराना है। अगर सपोज हम नीचे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और इस फंक्शन में आपको करना क्या है कि जो भी इसका आउटपुट आए मुझे इस फंक्शन के अंदर चाहिए। क्या लगता है ला पाइएगा? कैसे लाइएगा बताइए मुझे, चांस है? फंक्शन में लिख सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है हमारा, हम इसे फंक्शन में बना सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं फंक्शन में कर देता हूँ। ठीक है, अब बताइए। चलिए अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है। ये जो फंक्शन है चेक 1 और या तो चेक 2, ये दोनों में हम काम कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं कॉफी और मिल्क दोनों चीज। सेव कीजिए, देखिए आपको आउटपुट आएगा, आ रहा है ना दोनों में। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ से जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू मुझे दूसरे फंक्शन में प्रिंट करवाना है। आपको यहाँ पे कंसोल करना है, कैसे कीजिएगा? दोनों फंक्शन का, चेक 1 का भी चेक 2 का भी। चेक 1 का कैसे करेंगे? सर फंक्शन कॉल वहाँ पे सर कर देंगे तो आ जाएगा। कहाँ पर कर देंगे? अच्छा, फंक्शन कॉल हमें कहना है कि इसमें कर दें। ओके, कहाँ पे करें? कंसोल के अंदर? हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी ये वैल्यू लेकर आए कॉफी या मिल्क, वो मुझे इस फंक्शन में चाहिए। सर सर कंसोल में वो ड्रिंक पास कर सर देंगे सर, वेरिएबल ड्रिंक। अगर फंक्शन कॉल करेंगे सर सेकेंड का तो दोनों रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला का केवल एक ही आएगा। फर्स्ट वाला में हम टर्न कर लेंगे सर, हो जाएगा। क्या कर लेंगे फर्स्ट वाला में? सर सेकेंड वाला में हम फंक्शन को कॉल करते हैं, हाँ, इस कंडीशन में सर कॉफी और मिल्क दोनों आया है सर। ओके। और फर्स्ट वाला में सर रिटर्न में हम वेरिएबल है कर लेंगे और अगेंस्ट कर लेंगे सर। एक काम करते हैं, पहले चलिए फर्स्ट वाला को देखते हैं, इसका वैल्यू हम उस फंक्शन में कैसे पहुंचाएंगे। चलिए बाकी छोड़िए, इसका कैसे लाएंगे? जो भी हमें वो कंडीशन देगा, हमें वो आउटपुट चाहिए इस कंसोल के अंदर, मतलब इस फंक्शन में। फाइनल रिजल्ट, बोलिए, ऑलरेडी हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं। सर उस हमें फंक्शन को कंसोल कॉल कर में, देंगे यहाँ पे। ठीक है, कहाँ कॉल करें? इसको कॉल कर लेना। सर कहाँ पर कॉल करें? सर इस इस फंक्शन के फंक्शन के अंदर, अंदर या सर कहीं भी कॉल ठीक कर है। सकते। अब क्या होगा? तो इस कंसोल में मिल जाएगा उसको। कंसोल में नहीं मिलेगा, इस अरे फंक्शन के कंसोल का अंदर। अंदर रखिए ना सर इसको। इसको कंसोल के अंदर रख दें, ठीक है। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं क्या दिया। लाइन नंबर 33 क्या दे रहा है? लाइन नंबर 33 क्या दिया? अनडिफाइंड। यही दे रहा है ना अनडिफाइंड लाइन 33 का। सर सर यहाँ ऊपर पे है ना सर। रिटर्न कर हेलो दीजिएगा तो सर। आ जाएगा। क्या रिटर्न कर दें?
क्या चीज रिटर्न करें? सर वहाँ पे जो है ना रिटर्न क्लिक कर फंक्शन दीजिएगा आप तो सर चेक रिटर्न वन है ना सर? ड्रिंक चेक वन। सर अच्छा चेक वन को है सो ग्लोबली कर लीजिए, और यहाँ एक फंक्शन बना के जो फाइनल रिजल्ट किया है ना, इसको लोकली सर करके और इसका वेरिएबल उसमें फाइनल रिजल्ट में पास कर दीजिए, आ जाएगा सर। रुक जा भाई, मैं भूल जाऊंगा, आप बताइए मुझे। हाँ, इसको ग्लोबली कर लें, ठीक है, ग्लोबली कर लिए। अब क्या करना है? सर फाइनल जो रिजल्ट फंक्शन है ना सर, उसको हाँ, इस चेक वन के अंदर पास कर दीजिए सर। ओके ठीक और है। इसका जो वेरिएबल है ना, जो इसका रुकिए वेरिएबल रुकिए रुकिए, ड्रिंक है सर, कौन सा? उतना बताइएगा तो हम भूल जाएंगे रास्ते में, उतना हमको नहीं आता है। हाँ, इसके अंदर पास कर दिए, इसको हटा देंगे, रखिए इसको। सर ये जो चेक फाइनल रिजल्ट इसके अंदर सर, यहाँ पे 60 के लाइन नंबर 60 पे पास कीजिए सर। लाइन नंबर 16, ओके, मतलब इसको ऊपर लोकली पास में करना है। सर। हाँ हाँ, यस सर। अच्छा, यहाँ पे पास कर दें, ठीक है, आइए हटा देना। हाँ सर, यहाँ से इसको हटा दीजिए सर। ठीक है, आप क्या और करें? इसका जो यहाँ जो वेरिएबल है ना, कंसोल डॉट लॉग ड्रिंक वाला, उसको सर फाइनल में पास कर दीजिए सर। अच्छा, ये वाला हम फाइनल में लेके आ जाएं, इसको हटा देना, ठीक है ना, यही ना? सर वहाँ पर भी रहेगा सर ये। अच्छा, यहाँ भी रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। यस सर। लैपटॉप बच जाएगा ना? देखते हैं, कुछ अगर हुआ तो भाई भरिएगा आप ही। क्या कर लिए? कहाँ दिया? लाइन नंबर कितना में एरर है? ड्रिंक इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 32। क्या है 32 में? ड्रिंक। यहाँ पे आप कैसे इसको एक्सेस कर रहे हैं? फंक्शन के अंदर है क्या उस फंक्शन में? सर आर्गुमेंट के हेल्प से एक्सेस कर सकते। आर्ग्यूमेंट से करें, ठीक है, कहाँ पे पास करें आर्ग्यूमेंट? सर फंक्शन कॉल किए ना इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर ड्रिंक कॉल कर क्या? दीजिए। ड्रिंक को लिख ड्रिंक दें, ओके, सेम ड्रिंक को पैरामीटर में लिख। यहाँ भी लिख दीजिए, देखते हैं मिल का आ रहा है, ठीक है, मतलब 15 और 32, ठीक है, 15 नंबर में आया और 32 में आया, ठीक है, लेकिन हमें करना क्या था, हम वो खुद ही भूल गए हैं। हाँ, हमारा करना ये था कि यहाँ का आउटपुट हमें इस फंक्शन में चाहिए था, कुछ ऐसा ही सीन था, लेकिन ये जो इतना जो घुमाने गए ना, ये तो फालतू का मुझे यूजलेस लग रहा है, इतना जो हम लोग घुमाने गए, क्यों सर इतना रिटर्न हम कर मतलब, देंगे किलर में। इतना हम क्यों करने जाएंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करने, उतना हमें जरूरत ही नहीं है। हमारा काम क्या था, इस ड्रिंक को इस फंक्शन में पास करवाना, काम तो यही था ना। तो एक काम करते हैं, कंसोल हटाते हैं पहले, और यहाँ से रिटर्न नाम का कीवर्ड होता है, रिटर्न ड्रिंक ड्रिंक कर देते हैं। ये क्या होगा, अब जो इस फंक्शन को बुलाएगा, किस फंक्शन को, चेक वन को, जो भी कॉल करेगा उसको ये ड्रिंक मिल जाएगा। तो करते हैं क्या, इसमें हम कॉल कर लेते हैं, और कंसोल डॉट लॉग हो गया, चेक वन, चेक वन को इसमें कॉल कर दिए। अब देखिए क्या होगा, अब इसका भी रहने का यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, फंक्शन बनाया, हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये रिटर्न वैल्यू किसके पास आया, चेक वन के पास आया, और चेक वन का फंक्शन कॉल अभी तक नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं, और ये ड्रिंक कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए क्या होता है, आगे आउटपुट किस लाइन में है देख लेते हैं, 31, 31 कहाँ है, यहाँ पर है, समझ में आया? तो क्या हम लोग यहाँ किए किए क्या,
हमने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का आउटपुट हम लोग कंडीशनली ला रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर के हेल्प से, ठीक है। इसी टर्नरी ये इतना जो ये आउटपुट यहाँ आ रहा है, इस आउटपुट को लाने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, इल्स इफ एल्स यूज करना पड़ जाएगा, करेक्ट। बट हम लोग उसी इफ एल्स कंडीशन को हम लोग नॉर्मल जाके यूज कर सकते हैं। अगर ये इफ एल्स पे रहता तो क्या होता, ये पूरा लता रहता ना, कुछ ऐसा लिखा था। ये जो ऊपर हम लोग सिंगल लाइन लिखे हैं और नीचे ये लाइन है, दोनों सेम है या अलग है? सेम है। सेम है। मतलब एक चीज आप समझ सकते हैं, यहाँ जो इतना ये जो लफड़ा हो रहा है, करली ब्रैकेट लिखिए, पैरेंथेसिस लिखिए, इतना लिखने का कोई सीन ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज करके एक लाइन में लिख देंगे। तो पहले इसको हटा लेते हैं। तो अब केस ये है, यहाँ तक तो मुझे लगता है जहां तक ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन हमारा केस ये था, हमारा ये नहीं सीन था कि इसमें कॉल करना, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा केस ये था कि वेरिएबल में हम इसको बना क्यों रहे थे, ठीक है। तो सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे हमने वेरिएबल नहीं बनाया। अब मुझे बताइए, इसका वैल्यू आपको क्या करना है, दूसरे फंक्शन में कॉल करना है, कैसे कीजिएगा? नहीं जैसे होता है, यहाँ पे हमने कॉल किया मुश्किल है। तो ये कॉल हुआ, इसका कॉल होगा क्या नहीं इस सर, फंक्शन? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वहाँ वेरिएबल से उस वैल्यू नहीं मिली। वह वेरिएबल वैल्यू से किसी वैल्यू नहीं। वेरिएबल वह वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन नहीं है। ओके, तो इससे दिक्कत क्या है? दोबारा नहीं मिल पाएगा सर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये लाइन का कोड देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ जो कॉफी या मिल्क जो था, ये वैल्यू एक वेरिएबल को मिला है, ठीक है। और उस वेरिएबल को हम लोग नीचे में कंसोल कर रहे थे। इवन कंसोल के साथ हम लोग उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, और रिटर्न के कारण क्या होगा कि किसी को मिल जाएगा, जो चाहेगा, जो जिसे चाहिए उसको मिल जाएगा। लेकिन वही काम हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फंक्शन में बना रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको वेरिएबल में असाइन नहीं किए हैं। और जब हम वेरिएबल में असाइन नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये वैल्यू आपका मीन्स जो भी हमें आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट हम लोग बाहर उसको पास नहीं कर सकते हैं। इस फंक्शन के बाहर निकाल सकते हैं क्या वैल्यू, जो भी आउटपुट आएगा कंसोल डॉट लॉग जो भी आ रहा है? पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। मतलब हमने जो भी वैल्यू यहाँ दिया वो हमारा बाहर कहीं जा नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, हमने जो आउटपुट कर रहे थे हम लोग उसको क्या किए थे, वेरिएबल में असाइन कर दे रहे थे, ताकि वो क्या हो, जो भी जिसको भी नीड रहे उसको पास कर दे। तो अब समझ में आ गया कि वेरिएबल में इसको लिख क्यों रहे थे और विदाउट वेरिएबल क्यों नहीं लिखे थे। समझ में आ गया सबको या नहीं? सर सेकंड का भी रिजल्ट आ जाएगा सर। सर दोनों में रिजल्ट सर सेकंड का भी है। टर्नरी ऑपरेटर सर बेटर है कि इफ एल्स? किसमें? इस दोनों में, टर्नरी ऑपरेटर एंड इफ एल्स में अंतर नहीं सर, हम पूछ रहे थे दोनों में बढ़िया कौन है। कोई भी यूज कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, दोनों में कोई इशू नहीं है। आपको जिसको मैंने आप लगता है कि टर्नरी हम इजी लग रहा है, आप टर्नरी यूज कर लीजिए। टर्नरी प्रॉब्लम कब करेगा जो बताता हूँ, जब आपको मल्टीपल इफ कंडीशन को लगाना है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव साइन कहाँ जाएगा, कॉलन कहाँ जाएगा, ये कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब हमें बहुत बड़ा केस को फॉलो करना है तो हम उस कंडीशन में इफ एल्स को जा सकते हैं, वरना कोई अंतर नहीं है, दोनों में से आप किसी को भी यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? मतलब लेकिन क्या होगा हमेशा, इफ ये कंडीशन वेरीफाई किया इसने, बुलियन रिजल्ट दिया, और बुलियन रिजल्ट देने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फर्स्ट वाला प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट वाला मतलब इंट्रोगेटिव साइन वाला, और अगर फॉल्स होता है तो कॉलन के बाद वाला प्रिंट होगा। टर्नरी ऑपरेटर इतना ही है, कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। हाँ चित्रेश, क्या बोल रहे थे आप, इसमें प्रिंट हो जाएगा, इसका आउटपुट कैसे लाइएगा बाहर?
सर आईडी से सर उसको यूआई पर प्रिंट करा देंगे सर, और उसको दोबारा हम सर लोकल स्टोरेज पर सेंड कर देंगे, फिर वहां से ले लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, कैसे कीजिएगा जरा बताइए हमको भी, इसको सर यूआई पे इसको कैसे प्रिंट कीजिएगा? हाँ जो कंसोल किए हम सर, हाँ, उसको इसको डॉक्यूमेंट डॉट हम गेट एलिमेंट कर लेंगे। सर वहाँ आईडी वहाँ प्रिंट हो जाएगा सर उस आईडी पर। हाँ ठीक है, उसके बाद सर फिर वहां से हम उस आईडी से अपना सर ले लेंगे सर, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। डॉट इनर एचटीएमएल ना, यस सर। इक्वल टू मिल्क, कुछ ऐसा ही ना? यस सर। कुछ ऐसा, अच्छा फिर यस सर, और ये आईडी पे प्रिंट हो जाएगा सर, फिर वहाँ हम सर जो यूआई पे जाएगा वहां से फिर हम एक वेरिएबल में इसको ले लेंगे सर। हाँ वेरिएबल का कुछ भी नाम दे देंगे, और वहां से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सर यहाँ आ जाएगा वेरिएबल में। हाँ हो जाएगा। आ सकता है सर। पता नहीं भाई, उतना करते करते पागल ही हो जाएंगे। हाँ सर, बहुत लंबा होगा लेकिन आएगा सर। वो तो जुगाड़ तो कुछ का भी है। ठीक है चलिए, तो करना कुछ नहीं है, हमें जब भी जाएंगे हम वेरिएबल यहाँ बना के और उसको यूज कर लेंगे बस। अब इसी चीज को अब यूजर से वैल्यू लेना है, ये जो टू लिखे हटा दीजिए, प्रॉम्प्ट मेथड यूज कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। ये था आपका टर्नरी ऑपरेटर, हो गया टर्नरी ऑपरेटर, एक ही चीज है टर्नरी ऑपरेटर में, कोई इसमें कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन ये बहुत यूज में आता है, एक चीज बताता हूँ आपको, आप लोग जब टेस्ट दिए थे तो उसमें देखिए जाके अब आपको बहुत सारा क्वेश्चन टर्नरी ऑपरेटर से था उसमें। चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट पे क्या है। तो जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर, a ternary operator can be used to replace if else statement in certain situation। ठीक है, before you learn about the ternary operator be sure to check the javascript if else tutorial। if else अगर आता है आपको तभी आप टर्नरी समझ सकते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। कंडीशन क्या था हमारा, एज ग्रेटर देन जो भी है वो चीज। अब इसे हम लोग ने क्या किया, हमने नॉर्मल कंडीशन पे गया, ठीक है, और हर एक चीज को वेरिएबल बना के जाइए तो वो ज्यादा बेहतर होता है, वरना ऐसे भी हो जाएगा, बट वेरिएबल बनाइएगा ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो इसी चीज को हम टर्नरी ऑपरेटर में यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं तो होता क्या है जनरली, इफ जब हम चलते हैं लेके, तो इफ के एक बुलियन कंडीशन जब हमारा ट्रू होता है तो हमारा लॉजिक यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट का लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, कुछ ऐसा ही सेंस रहता है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, कंडीशन यहाँ पे है, तो टर्नरी ऑपरेटर हुआ तो फर्स्ट में हमको आता है कंडीशन चेक करने का। कंडीशन कैसे चेक कर रहे थे, एज वेरिएबल में छोड़ दे रहा हूं, एज ग्रेटर देन 10, इसके बाद क्या था इंट्रोगेटिव साइन। इंट्रोगेटिव के बाद क्या हो रहा था, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन 1, ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन 2। ये क्या दे दिया, ये अलग ही है ब्लैक बॉक्स। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपको आया एज ग्रेटर देन 10, अगर एज ग्रेटर देन 10 हो रहा है तो कंडीशन ट्रू, तो ट्रू होगा तो इंट्रोगेटिव साइन का जो फर्स्ट वाला कंडीशन रहे आउटपुट रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा, उसी को लिखा गया यहाँ पे एक्सप्रेशन 1, और नहीं
कंडीशन जब फॉल्स हुआ तो हमारा एक्सप्रेशन ट्रू एग्जीक्यूट हुआ। तो ये वाला कंडीशन कब एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन ट्रू पे या फॉल्स पे? तो जब कंडीशन अगर ट्रू हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन तो 1 जाएगा एक्सप्रेशन 1 के, ध्यान रहे। लेकिन अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो एक्सप्रेशन 2 का, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है, जो बताता हूँ। कंफ्यूजन जनरली ये होता है कि फर्स्ट में इंट्रोगेटिव साइन रहेगा, कॉलन रहेगा, ये वाला में हमारा हमेशा कंफ्यूजन आपको होगा कि जब ये कंडीशन आएगा तो कौन एग्जीक्यूट करेगा। आप एक चीज ध्यान रखिए सिर्फ कि इसमें जो है इंट्रोगेटिव साइन पहले आएगा और कॉलन बाद में रहेगा। और इंट्रोगेटिव अगर करेक्ट हुआ, मतलब ये कंडीशन अगर करेक्ट हुआ तो फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर आप ये भी भूल जा रहे हैं, सपोज दैट आप यही भूल गए कि इंट्रोगेटिव और कॉलन में कौन पहले, बट हाँ ये तो जरूर है कि टर्नरी ऑपरेटर है तो दो ही चीज इसमें है, इंट्रोगेटिव एंड कॉलन, ठीक है। अगर आप ये भी भूल गए कि हमारा पहले कौन आएगा, ये ध्यान जरूर रखिए कि अगर कंडीशन ये ट्रू होगा तो पहला वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। आप इसको ऑर्डर किसी भी तरह से रख सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है ऑर्डर का, बट जनरली हम लोग ऑर्डर इसी फॉर्म में रख सकते चलते हैं। तो क्या है, जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो हमारा एग्जीक्यूट जो करेगा वो फर्स्ट वाला, और अगर फॉल्स हुआ तो ये। तो अगर आपने गलती से इसको क्या किया, इंट्रोगेटिव को सेकंड में और एक कॉलन को फर्स्ट में रख दिया, तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा ये कंडीशन जब ट्रू हो रहा है तो फर्स्ट वाला आउटपुट आया या नहीं आया। अगर नहीं आया है इसका मतलब हमने जो प्लेसमेंट किया इंट्रोगेटिव साइन और कोलन का वो गलत कर दिया है। समझ में आ गया? तो इसके जरिए हम थोड़ा सा उसको पता कर सकते हैं। तो ये रहा टर्नरी ऑपरेटर। सपोज दैट मार्क्स बेसिस का क्वेश्चन एक है, क्या है कि अगर मार्क्स आपका लेस हो ग्रेटर हो तो पास और फेल दिखाना है। तो यहाँ पे दे रहा है वो चीज, ये सब ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं तो उतना हम लोग अभी इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपका मार्क्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 40 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, पास, और नहीं तो आउटपुट देगा फेल। एक काम करते हैं, ठीक है। लेट मार्क्स इक्वल टू 30, क्या देगा आउटपुट, थर्टी ग्रेटर इक्वल टू 40। False. कंडीशन ट्रू या फॉल्स? Fail. फॉल्स है, Fail. मतलब फेल। फेल हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग 300 करते हैं, क्या देगा, Pass. पास है। चलिए अब क्या करते हैं, इसका पोजीशन को हम लोग चेंज कर देते हैं और देखते हैं क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। क्या लग रहा है, नहीं लिख सकते हैं, मैं पहले ही एरर दे दिया, ठीक है। ये यहाँ पे ही एरर मारा, मतलब गलत कर दिया, मतलब हम वैसा नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो गलती से भी अगर आपने कॉलन को पहले लिख दिया और इंट्रोगेटिव को बाद में लिख दिए तो ये समझ जाइए आपका एरर दे रहा है, यहीं पे इंडिकेट वो कर देगा, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है इंट्रोगेटिव साइन एंड कोलन का वहां पे कॉम्बिनेशन चलता है, बस। नेक्स्ट क्या है, उसी चीज को अगर हम इफ एंड एल्स पे चलते हैं तो फिर हमें इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा। अब आइए जो नेक्स्ट लेवल का है, नेक्स्ट लेवल ये है नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा देखने को। सपोज आपके पास एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, आपको इवन एंड ऑड चेक करना है, लेकिन इवन और ऑड जो चेक होगा उसके पहले नंबर को आपको चेक करना है कि पॉजिटिव है या नहीं। कैसे कीजिएगा, देखिए टर्नरी ऑपरेटर को सीखना है, आपको इफ एंड एल्स से जोड़ना पड़ेगा उसे, तभी आप समझ पाइएगा। क्या चेक करना है, जो देखिए इवन स्लैश ऑड, एक और चीज चेक करना है, नंबर क्या होना चाहिए,
शुड बी पॉजिटिव। समझ में आ गया? कैसे चेक करेंगे? हम इवन एंड ऑड को चेक करना है, बट ये हम चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए। तो सबसे पहले क्या चेक कर लें? इवन और ऑड को चेक कर लें या पॉजिटिव को चेक कर लें? क्या लग रहा है? पहले क्या चेक करना चाहिए? पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव को हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले लेते हैं इफ। क्या लेंगे? इफ एल्स या इफ एल्स इफ, क्या लेंगे? इफ एंड एल्स। if else ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने चेक कर लिया पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। कैसे आएगा? कंडीशन क्या रहेगा यहाँ पे? कब हम कहेंगे कि नंबर हमारा पॉजिटिव है? नंबर इज ग्रेटर से बड़ा होगा देन तो 0। पॉजिटिव है, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव है। नंबर क्या हो? नंबर हमारा ग्रेटर देन कितना? 0, यही ना? अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको पॉजिटिव नंबर कर रहे हैं। लेकिन अगर नंबर हमारा लेस देन 0 हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव नंबर कर रहे हैं। चेक करते हैं इस कंडीशन में क्या मिला? पॉजिटिव। ठीक है, अब इसे हम लोग छोटा बना देते हैं, तो छोटा तो माइनस ही बनेगा। चलिए, क्या दिया? नेगेटिव नंबर। मतलब हमारा ये जरूर चेक हो गया कि हमारा नंबर जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब क्या करते हैं? इवन एंड ऑड के लिए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे इवन एंड ऑड का? तो हम लोग नंबर को नंबर रहने देते हैं, इसको फिलहाल हम लोग कमेंट कर लेते हैं। अब बताइए, नंबर ले लिए, इवन कैसे चेक होगा? नंबर 50 लेते हैं, परसेंटेज नंबर लगेगा। परसेंटेज equal to 0 परसेंटेज बाई 2 ना? Percentage is 2 equal to equals to 0 yes sir. ठीक है, और कंडीशन क्या आएगा हमारा? ये हुआ तो इवन नंबर हो गया, और नहीं तो ऑड नंबर। कुछ ऐसा ही चलेगा। चेक करते हैं आउटपुट क्या दिया। 50 को बोल रहा है इवन नंबर, ठीक है, और 53 को क्या बोल रहा है? ऑड नंबर। चलिए, कंडीशन हमारा सही है, वर्क कर रहा है। तो अब क्या करना है? ये दोनों को मर्ज करना है। क्यों मर्ज करेंगे? क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था कि हमें चेक करना है कि नंबर इवन एंड ऑड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। ये दोनों को मर्ज कैसे करें? तो कहने का मतलब हुआ कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका इवन एंड ऑड दे, अगर नेगेटिव है तो इवन एंड ऑड नहीं दे। कुछ ऐसा ही केस है ना? तो इवन एंड ऑड, तो पहले हमको देखना पड़ेगा पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव किस कौन सा लाइन नंबर दे रहा है रिजल्ट आपको? क्योंकि इवन एंड ऑड जो चेक होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए होगा, दूसरे के लिए नहीं। 8 तो लाइन, तो इफ ब्लॉक जो है लाइन नंबर 8 जो है हमें पॉजिटिव नंबर दे रहा है। इसका मतलब इसके अंदर हमें चेक करना है किसका कोड लिखाएगा यहाँ पे। देखिए, अगर आपको पता ना चले ना, सिंपल तरीका बताता हूँ। आप यहाँ एक छोटा छोटा ब्लॉक बनाइए कि इसमें किसका कोड जाना चाहिए। देखिए, हम लोग चलिए एक रफ फ्रेम बनाते हैं। हमारा कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या होना चाहिए? चेक होना चाहिए इसके अंदर किसका आएगा? पॉजिटिव नंबर का। करेक्ट, पॉजिटिव नंबर। और इसमें किसका आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव नंबर। ये हो गया। लेकिन अगर नंबर पॉजिटिव हो तो क्या चेक होना है? इवन ऑड। स्लैश ऑड। यही ना केस है? नेगेटिव में क्या चेक करना है? नहीं। कंडीशन हो गया हमारा। ये समझ में आया सबको? जब भी आप कोड लिखिए, जब भी लगे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कुछ नहीं बना लीजिए उसका। और आपने सेपरेट सेपरेट सारा कोड लिख लिया, अब उस कोड को ले आइए। तो पॉजिटिव नंबर का कोड कहाँ पर है? तो पॉजिटिव नंबर का कोड ये रहा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, ये जो कंडीशन चेक कर रहे हैं
तो पहले हम पॉजिटिव नंबर को ही रखेंगे, तो हमारा पॉजिटिव नंबर ही है ये पूरा। चलिए ये हो गया पॉजिटिव नंबर का कोड। यहाँ एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये हो गया ना पॉजिटिव नंबर का कोड। और नीचे किसका करना है, यहाँ पे इवन ऑड का कोड। यही कैसे रहेगा, अब इवन एंड ऑड का कोड कहाँ पर है, ये है ना। तो क्या करेंगे, नंबर को हटा दीजिए, नंबर तो ऑलरेडी आ रहा है, इसको पूरा को कट कीजिए और इसको इवन एंड ऑड में पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए, जब यहाँ पे कंडीशन पॉजिटिव नंबर इवन एंड ऑड दोनों का कोड वहां पे होना चाहिए, और एल्स में सिर्फ नेगेटिव नंबर का कोड होना चाहिए। चलिए क्रॉस वेरीफाई करते हैं, पहले फॉर्मेट करते हैं कोड को। फॉर्मेट हो गया। इफ के अंदर चेक कीजिए क्या पॉजिटिव नंबर एंड इवन एंड ऑड दोनों का कोड है ना। पॉजिटिव नंबर चेक कर रहा है और नीचे में इवन एंड ऑड का है। नेगेटिव नंबर में चेक कीजिए क्या सिर्फ नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक चीज सोचिए, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। पहले ये इवन एंड ऑड चेक करेगा या पहले इवन ये पॉजिटिव को चेक करेगा, क्या चीज को चेक करेगा। पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव को चेक करेगा। यदि ओके अगर कंडीशन next। पहला वाला ट्रू रहेगा तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हो जाएगा तो इल्स डायरेक्ट नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और चलिए फर्स्ट इसको एक कंडीशन काम में करते जाते हैं। हैं, हाँ बोलिए। फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर जाते हैं तो पॉजिटिव के बाद इवन एंड ऑड नंबर चेक होगा। चलिए इसको हम लोग डिबग करते हैं कोड को, ध्यान से देखिएगा। सभी जगह मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ जहां जहां लग सकता है। चलिए हो गया, ब्रेक पॉइंट मेरा इतना ही रहेगा। रिलोड करते हैं पेज को। हो गया, तो सबसे पहले नंबर कितना है -50। पहले किस में एंट्री करेगा, लाइन नंबर 7 क्या देगा कंडीशन, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स फॉल्स देगा। फॉल्स देगा सर। ठीक है, चलिए डायरेक्ट इल्स में आ जाएगा। जाते हैं उसके अंदर, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ दे रहा है, अभी एग्जीक्यूशन लिया है क्या, क्या दिया फॉल्स। अगर ये फॉल्स दे दिया इसका मतलब ये पूरा करली ब्रैकेट एग्जीक्यूट नहीं करेगा ना, ये जाएगा एल्स में। जाना Yes. चाहिए, नहीं मालूम कि जाएगा या Yes. नहीं, देखते हैं क्या हुआ। एल्स में एंट्री कर गया ना डायरेक्ट, क्योंकि Yes sir. हमने फर्स्ट पॉइंट में ही ये चेक किया कि पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव नहीं है इसका मतलब ये इसके ब्लॉक में एंट्री ही नहीं करेगा और ये जंप कर जाएगा एल्स ब्लॉक में। क्लियर, अब एल्स ब्लॉक के ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से रिलोड कीजिए। एक सेकंड, नंबर चेंज करते हैं। अब इसको हम लोग देते हैं 50। नंबर क्या है 50। इफ पे गया, इफ पे ये चेक करेगा, देखते हैं कुछ दे रहा है क्या एग्जीक्यूशन इसका। क्या दिया, ट्रू। तो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स या ट्रू, सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है इसका मतलब हमें तो पहला एक अलर्ट मिल गया, एक हमें वार्निंग मिल गया कि आप नंबर जो है हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब इस ब्लॉक के अंदर वो एंट्री करेगा। हम ये नहीं जान रहे हैं कि हमारा नंबर इवन है या ऑड है, हमें नहीं मालूम। नेक्स्ट करते हैं, स्टेप ओवर फिर से। तो दे दिया पॉजिटिव नंबर को, इसने कंसोल कर लिया। ठीक है, अब नंबर जा रहा है चेक करने इवन या ऑड को, तो यहाँ पे क्या करेगा, इफ के पास आया। अब ये पूरा ब्लॉक जो है इफ एंड सॉरी इवन एंड ऑड का है। ठीक है, तो अब ये चेक करेगा, इस कंडीशन को वेरीफाई करवाएगा कि क्या हो रहा है। ट्रू दिया, इसका मतलब हमारा नंबर क्या होगा, ट्रू दे रहा है, इसका मतलब इस ब्लॉक के अंदर अब एंट्री कर जाएगा। लाइन नंबर 14 वाले में चेक करते हैं, गया 14 में। अब ये बाहर निकल के, एक सेकेंड, जब ये 14 वाला को एग्जीक्यूट कर लेगा तो किस लाइन को ये बाहर निकलेगा, इसके बाद किस लाइन पे जाएगा ये, लाइन नंबर 14। अगर ये सपोज लाइन नंबर 13 ट्रू हो जा रहा है, ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर ये 13 के अंदर जाएगा और अंदर से वो जंप कहाँ करेगा, किस लाइन पे, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा सर, मतलब लाइन नंबर। इल्स छोड़ देगा। ओके, एल्स छोड़ देगा इन द सेंस किसका एल्स है,
लाइन नंबर 15 वाला एल्स या लाइन नंबर 20 वाला एल्स? सर सर दोनों दोनों एल्स छोड़ के बाहर निकल जाएगा। दोनों को छोड़ के बाहर। दोनों को क्यों छोड़ेगा? क्योंकि जब हमारा इफ कंडीशन पे गया, ये कंडीशन चेक किया, हमारा कंडीशन ट्रू है। जब ये ट्रू है तो ये वाला तो अब उसका पार्ट ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि अगर सर वो नहीं वो इवन हो ऑड गया। है और ना ही वो नेगेटिव है। हाँ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑड और इवन तो चेक कर रहा है, वो इवन हो गया, इसको तो टच ही नहीं करेगा। सेकंड, ये जो ब्लॉक जो है ऑलरेडी ऊपर में कंपेयर कर चुका उसने, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव का ब्लॉक है। अगर ये पॉजिटिव हो गया है तो नेगेटिव तो होने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस ब्लॉक में एंट्री करके, ठीक है, और ये इसमें एंट्री करे एल्स वाला में, पॉसिबल ही नहीं है कभी। क्योंकि कभी या तो हम इफ में जाएंगे या एल्स में जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि इफ में भी जाएं और एल्स में भी जाएं, दोनों में जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो नेगेटिव तो चेक नहीं करेगा, वो जंप करेगा इसके बाहर ब्लॉक का, और इसीलिए ये क्या हुआ, यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट बाहर जंप कर गया लास्ट लाइन पे कोड। समझ में आ गया सबको? यही केस है आपको इफ एंड एल्स में। अब इसी चीज को आप नेगेटिव लीजिएगा तो नेगेटिव में शो करेगा। बताता हूँ पहले इसको, चलिए कंसोल कीजिए। समझ में आ गया? तो कभी भी पॉजिटिव चेक करना है, नेगेटिव करना है, आप उसके अंदर जाइए। अब देखिए इसको किस टाइप का बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इफ एल्स ही है, बट किस टाइप का इफ एल्स? नेस्टेड इसको नेस्टेड बोलते है हैं सर। नेस्टेड में। ठीक है, नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। अगर सपोज दैट यहाँ हमने चेक किया कि इवन नंबर है, अब हमारा कंडीशन ऐसा रहता है कि इवन नंबर जब आ जाए तो आपको ये चेक करना है कि क्या वो लीप ईयर है। तो क्या करते हैं, इसको फिर से हम अंदर कंडीशन लगा देते, यही होता है ना। यहाँ पर फिर हम कंडीशन लिखते हैं, क्या चीज का? इफ है, जो नंबर्स ऊपर से आ रहा है, नंबर्स क्या हो जाता है आगे? परसेंटेज 4 ना, इक्वल टू 0। तो क्या होता है? लीप ईयर। एल्स नॉन लीप ईयर। कुछ ऐसा ही चलता ना कंडीशन। मतलब हमने क्या क्या चेक किया यहाँ पे? हमने चेक किया पहले पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है, ये पूरा ब्लॉक में एंट्री कर जाएगा, करेक्ट। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? इवन नंबर। अगर ये इवन है तो ये पूरा ब्लॉक इसका है, इवन का, क्योंकि नीचे ऑड का है। अगर ये इवन हुआ तो क्या करेगा? इसमें एंट्री करेगा, और इसमें जब एंट्री किया तो इसे फिर मिल गया लीप ईयर चेक करने का। अब यहाँ से लीप ईयर को चेक करेगा, लीप ईयर है तो लीप ईयर जाएगा, अगर लीप ईयर नहीं होता है तो ये जाएगा ऑड में, ठीक है। और ऑड से क्या होगा, कहाँ बाहर निकलेगा? सॉरी, नॉन लीप ईयर में जाएगा। और नॉन लीप ईयर से कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा क्या? नॉन लीप ईयर से निकलने के बाद नहीं सर, नहीं जाएगा डायरेक्ट ना, क्योंकि हमने ऊपर से इवन नंबर को चेक किया, तो ऑड में तो कोई चांस ही नहीं है, ऑड से बाहर चला गया, इसमें नहीं जाएगा। नेगेटिव में जाएगा क्या? इसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने नहीं ऊपर से पॉजिटिव को चेक किया था, समझ गए? तो इसलिए क्या होगा, डायरेक्ट हमारा कोड बाहर निकल जाएगा। ये चीज है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड। अब इतना जो लंबा कॉम्प्लिकेटेड को अगर आप समझ रहे हैं तो किसी भी तरह का इशू रहेगा आप समझ जाइएगा कि कैसे किया जाता है कोड को। अगर कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं, आप जैसे हम लोग यहाँ फ्रेम बनाए नीचे में सेपरेट, आप इस टाइप से फ्रेम बनाइए। मान लीजिए यहाँ पे क्या करना था, फिर से एक कंडीशन हमें पास करना था, यही था ना। और क्या चीज यहाँ पे? लीप ईयर। और एल्स में नॉन लीप ईयर। यही है ना कंडीशन। आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ कंडीशन चेक कर लीजिए क्या होता है। पॉजिटिव कब कह रहे थे हम लोग? नंबर ग्रेटर देन 0 पे। ये कंडीशन किसका है? लीप ईयर का। कब है? नंबर परसेंटेज 4 इक्वल टू 0। आप इस टाइप से एक
रफ मतलब डायग्राम बना सकते हैं और फिर अपना जो लॉजिक लिखना है लिख दीजिए। 2 लाइन का लॉजिक हो 4 लाइन का, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब लेकिन ये जो हम लोग इतना बड़ा लिखे हैं ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे, ठीक है। तो पहले हम लोग लीप ईयर को नहीं इंक्लूड करेंगे उसमें, हम लोग इंक्लूड करेंगे सिर्फ पॉजिटिव नंबर एंड इवन नंबर, बस 2 कंडीशन को चेक करते हैं। कैसे करेंगे? लेट तो पहला कंडीशन क्या चीज था? रुकिए, पहला कंडीशन हम लोग छोड़ देते हैं, पहले हम लोग सैंपल बनाते हैं इसका। सैंपल क्या था? कंडीशन, कंडीशन के बाद क्या चीज? इंट्रोगेटिव या कोलन? इंट्रोगेटिव से। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। अब बोलिए फर्स्ट में क्या? फर्स्ट में जाएगा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सर और इंटरप्रेटिव सेकंड होगा, में कौन? कॉलम। सेकंड में कोलन। अब कॉलन इसके होगा। बेसिस पे हम ऊपर वाले को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं रिजल्ट इक्वल टू, कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? सबसे पहले पॉजिटिव। हमें चेक करना है पॉजिटिव को, उसके बाद क्या चेक करना था? इवन को, नेगेटिव को ठीक सर। है। हाँ ये पॉजिटिव उसी में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, और फिर इवन को, ठीक है। पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे चेक कर रहे थे? हम लोग यहाँ एक नंबर बना लेते हैं, लेट नंबर्स इक्वल टू 50 दे दिए। इसको बंद कीजिए, ये काम करते हैं ना, वेरिएबल चेंज कर दूं, नंबर वैल्यू। अब ये नंबर वैल्यू को पॉजिटिव हम कब कहेंगे? जब ग्रेटर देन 0 था। तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव नंबर, और नहीं तो फिर कहलाएगा नेगेटिव नंबर। इंट्रोगेटिव साइन दे दें और एक्सप्रेशन 1 में क्या लिख दें? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर सर। पॉजिटिव नंबर हो गया, और इसके बाद हम लोग करेंगे कोलन और कर देंगे नेगेटिव नंबर। अब आप ऊपर आइए, ऊपर की कंडीशन को समझते हैं पहले। जब आपका नंबर पॉजिटिव हो गया तो इसके अंदर क्या चेक कर रहे हैं फिर? ऑड इवन। इवन ऑड सर। इवन और ऑड को चेक कर रहे हैं। इसका मतलब कब चेक हो रहा है? जब हमारा पॉजिटिव नंबर हुआ है तब। मीन्स जहां हम पॉजिटिव का आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं उसी एरिया में हम लोग इवन एंड ऑड को चेक कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव का एरिया कौन है? ये है ना। तो यहाँ पे जो हम पॉजिटिव नंबर हम प्रिंट किए हैं इसी में हम लोग क्या चेक करने जा रहे हैं? इवन एंड ऑड को। इवन एंड ऑड कैसे कह रहे थे? अगर नंबर क्या हो? डिवाइड बाय ना, डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। 0। कुछ ऐसा ही कंडीशन है। अगर ये होता है तो क्या रहेगा? एक काम कीजिए, इसको सिंपल बनाता हूँ, जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, पॉजिटिव कर दीजिए पहले इसको। चलिए हम लोग इसी काम को दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, लेट इवन नंबर इक्वल टू, वेरिएबल ऊपर वाला जो है ना नंबर वैल्यू उसी को ले रहे हैं। क्या लिखेंगे? कंडीशन बोलिए, नंबर वैल्यू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, यही रहेगा ना। इंट्रोगेटिव साइन क्या हो जाएगा? इवन नंबर, और नहीं तो ऑड। ऑड नंबर। कुछ ऐसा ही कंडीशन है। लेकिन अब सोचिए, ये इवन एंड ऑड को चेक करने का जगह कहां पर है? कब चेक करेंगे इसको? पॉजिटिव के जस्ट बाद ना। पॉजिटिव का जो ब्लॉक है इसके अंदर ही हम इवन एंड ऑड को चेक कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है, आपने इसको सेपरेट बनाया, पॉजिटिव का सेपरेट बनाया, तो पॉजिटिव का जहां आउटपुट आया है हटा दीजिए, ठीक है। और ये जो आउटपुट ले रहे हैं ना इवन नंबर, पूरा को लेके वहां प्लेस कर दीजिए। लेकिन डायरेक्ट तो रख नहीं सकते हैं, तो लेके जाएंगे ब्लॉक में और इसको बंद कर दीजिए। ये दिख रहा है। हम लोग क्या किए देखिए,
हमने पहले चेक किया नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या देगा, पॉजिटिव। ये पूरा का पूरा दे दिया पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव के अंदर ही हम लोग क्या करने गए थे, इवन एंड ऑड को चेक कर रहा है ना यहाँ पे, इवन एंड ऑड पॉजिटिव के अंदर। लेकिन अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, फॉल्स हो गया, नेगेटिव नंबर आ गया। अब इसके अंदर आइए, अगर नंबर इवन एंड ऑड है तो क्या हो रहा है, अगर नंबर इवन है तो इवन नंबर प्रिंट कर रहा है, अगर नंबर इवन नहीं है तो ऑड हो रहा है। समझ में आ गया ये सीन। तो किए क्या, इसका जो कोड था इसको उठा के उस ब्लॉक के अंदर रख दिया मैंने, बस। अब इसका हम लोग एग्जीक्यूशन देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। चलिए वैल्यू देखते हैं, नीचे नहीं ना है, नहीं है। हम लोग क्या किए हैं, 50 का क्या आउटपुट आएगा, सोचिए आउटपुट क्या देगा, सर इवन इवन आएगा सर। इवन Even आएगा। is- देखते हैं क्या हुआ, आउटपुट नहीं दिया क्या, क्या हो रहा है। इसको कंसोल विदाउट किए हैं कंसोल क्या, डॉट लॉग किए बिना कर सकते हैं क्या? कंसोल नहीं किया हुआ है, रिजल्ट देंगे ना। आ गया इवन, क्यों आया, क्योंकि जैसे ही कंडीशन ये ट्रू हुआ, ये वाला ब्लॉक वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब इसको माइनस कर देते हैं, क्या करेगा आउटपुट, माइनस दिया नेगेटिव गया। इवन आएगा और नेगेटिव नंबर नंबर। नंबर को नेगेटिव चेक देगा किया, सर। नंबर चेक किया, अगर पॉजिटिव होता तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करता, लेकिन हमारा पॉजिटिव नहीं है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया, आ गया नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब आपका नंबर क्या होता, इवन तो दे दिया। अब क्या कर रहे थे हम लोग, लीप ईयर को डाले थे। अब इसी टाइप से लीप ईयर का दिमाग लगाइए, कैसे होगा सोचिए। लिखेंगे सर, लेट लीप ईयर इक्वल टू नंबर नंबर वैल्यू परसेंटेज यहाँ और पे हम लोग वोल्ट तीन कंडीशन इक्वल टू को जी। तीन कंडीशन को हम लोग मर्ज करते हैं। हम्म, चलिए यहाँ पे तो हम लोग करना क्या है, तो पहला तो कंडीशन हम लोग का था इवन नंबर का, ठीक है। दूसरा कंडीशन किसका था, पॉजिटिव नंबर का, कहाँ पर है लिखा हुआ, अच्छा इसी लाइन उठा देते हैं, पॉजिटिव नंबर। एक काम करते हैं, फिलहाल हम लोग इसको हटा देते हैं, पॉजिटिव नंबर हो गया। तो क्या क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हुआ, इवन नंबर हुआ। अब लेना है लीप ईयर का, लेट लीप ईयर इक्वल टू, क्या करेंगे, नंबर वैल्यू वैल्यू परसेंटेज पावर इक्वल टू 0। परसेंटेज कितना 4 ना, और इक्वल इक्वल टू टू 0। 0, तो क्या देगा, लीप ईयर। लीप ईयर हो गया, और नहीं तो नॉन लीप ईयर। आप सोचिए ये तीनों को हमें मर्ज करना है, कैसे करेंगे नंबर लेने दीजिए मुझे, कैसे मर्ज होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे,
पहले पॉजिटिव की जगह इवन ऑड डालेंगे सर। सबसे पहला काम हमारा होगा पॉजिटिव नंबर, ठीक है, उठाते हैं पॉजिटिव को और नीचे रख देते हैं। चलिए ये हो गया। इसमें क्या चेक करना है? पॉजिटिव के जगह पे इवन एंड ऑड को ऑड ऑड हम लोग उठाते हैं, इवन एंड ऑड के कंडीशन को, और उसको यहाँ पास कर देते हैं। ठीक है, किस में पास करेंगे? यहाँ पर, पॉजिटिव। करेक्ट। पॉजिटिव में। चलिए पॉजिटिव में पास हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर का कंडीशन कब चेक कर रहे थे? जब इवन आ रहा इवन था तब। इवन आ रहा था तब हो रहा था। तो अब क्या करेंगे? इवन इवन आया, वहां पे क्या है? इवन इवन को यहाँ आया ना, यस यही है। हटाइए इसको और क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाइए, पैरेंथेसिस, और डालिए इस वैल्यू को। गया? कहीं भी एरर है क्या? एट व्यू वर्ड रैप, कहीं पे एरर है? कोई एरर नहीं है। मतलब अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या दे रहा है। कोई लीप ईयर निकाल के रखिए। क्या हुआ? बिफोर इनिशियलाइजेशन नंबर वैल्यू, गलत क्या हमने किया? अच्छा ऊपर में यूज हुआ है ना, इसको कमेंट कीजिए। कंसोल डॉट लॉग। एक सेकंड। वो एरर एक्चुअली इस लाइन के कारण था, क्योंकि हमारा नंबर वैल्यू नीचे था ना, यहाँ पे इनिशियलाइज तो हुआ नहीं है इसीलिए। ठीक है, तो क्या दिया? नॉन लीप ईयर, हाँ लिखा हुआ है नॉन लीप ईयर। ठीक है, मतलब जो हमने 50 दिया, लीप ईयर कौन सा है? एक काम करते हैं, तो हमारा वैल्यू चेक करेगा यहाँ से इवन नंबर। ओके, इवन के बाद अगर 4 से डिवाइड हुआ तो वो गया लीप ईयर में। लीप ईयर कितना है, कौन सा है? 2022, 23, 24, 25, 24 है 2020 सर। ना सर। 2020। 20। ओके, चलिए देखते हैं क्या दे रहा है। क्या दिया है? लीप ईयर, नंबर वैल्यू ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव में पहले चेक हुआ। पॉजिटिव चेक करने के बाद क्या हुआ? इसके अंदर गया। कहाँ तक? ये यहाँ तक ब्लॉक है, क्योंकि इसने पॉजिटिव जब नंबर चेक किया तो पॉजिटिव के बाद वो पूरा में अंदर आया, क्योंकि उसके अंदर दो चीज चेक कर रहे हैं। फिर हम लोग पहले इवन नंबर चेक कर रहे हैं, अगर वो इवन है तब वो जाएगा फिर नेक्स्ट में, किस में जाएगा? लीप ईयर चेक करने के लिए, करेक्ट। तब वो जाके या तो लीप है या नॉन लीप ईयर, तो वो दोनों को फिर चेक करके फिर वो बाहर निकलेगा। अगर सपोज हम यहाँ से नेगेटिव नंबर दे दें तो क्या ये लीप ईयर चेक करने जाएगा? नहीं सर। नेगेटिव रहने पे नहीं नहीं सर। जाएगा, क्योंकि नहीं हमारा सर। डायरेक्ट नेगेटिव में दे देगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ से कोड इसका ब्रेक करता हूँ, मैं कोड को ब्रेक यहाँ से करता हूँ, तो यहाँ से समझ में आएगा। कहाँ से? ऐसे तो पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। इस समझ में आ रहा है कोड ब्रेक कहाँ से किया हुआ है? पहला कंडीशन इसने चेक किया, ये पूरा कोड उसका रहा फर्स्ट वाले कंडीशन का, आइदर सेकंड कंडीशन। ये था आपको नेस्टेड कंडीशन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेस्टेड टाइप का कोई भी कोड रहेगा आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ने 3 मर्ज कर दिया। सपोज आपको एक और मर्ज करना रहता तो क्या करते? कुछ नहीं, सपोज लीप ईयर के पास रहता कोई कंडीशन चेक करने का, यहाँ हटाते, पैरेंथेसिस लगा के उसको पास कर देते पूरा वेरिएबल, मींस पूरा कंडीशन को। समझ में आ रहा है ना? मींस क्या करना है, हमें हर एक कंडीशन को अलग अलग लिख लीजिए तो वो इजी हो जाएगा। नहीं तो एक बार जब मर्ज कीजिएगा ना, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इंट्रोगेटिव लगाना कहाँ है। उससे बेहतर क्या है, सेपरेट कीजिए और सेपरेट करने के बाद उसको वहां रख दीजिए, वो करना बहुत इजी होगा। अब देखिए, सो यहाँ पे नॉर्मल ही है, मार्क्स हुआ, फिर आपको इफ एंड एल्स पे लिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी हम लोग को आता है। नेस्टेड ही लिया हुआ है कि नेस्टेड कैसे हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है लीप ईयर का भी। ओके, क्या क्या कंडीशन है? लीप ईयर चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो पहले क्या चेक हुआ? ईयर ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव चेक हुआ।
और उसके बाद ये लीप ईयर को चेक किया जा रहा है। तो पहले पॉजिटिव या नेगेटिव और फिर लीप ईयर को। तो यही था आपका पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर। इसके बाद आपको कुछ नहीं है, सब सिर्फ एग्जाम्पल है, आप इजीली समझ सकते हैं। जब उतना समझ में आ गया तो ये सब तो बस बच्चा का खेल है। मार्क्स से ग्रेटर देन 40 को चेक किया गया, पास या फेल हो गया। नेक्स्ट में आइए, टर्नरी ऑपरेटर यूज्ड इंस्टीड ऑफ इफ एंड एल्स। हम लोग पहले ही देखें कि अगर हम कोई भी चीज को इफ एंड एल्स पे कर रहे हैं उसको हम टर्नरी ऑपरेटर पे कर सकते हैं और वो ही बहुत सिंपल तरीका पे हो जाएगा। फिर क्या है नेस्टेड टर्नरी, मतलब पहले पॉजिटिव को चेक किया गया, अगर पॉजिटिव है तो फिर क्या चेक कर रहे हैं, ए इक्वल टू 0, अगर 0 है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव जो हो रहा है तो ये हो सकता है कि नंबर 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो फिर उसमें चेक किया जा रहा है कि पॉजिटिव पहले चेक हुआ, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि 0 है, 0 या फिर 0 नहीं है, तो श्योर है कि 0 से बड़ा कोई नंबर है, लाइक 1 2 3 4, यानी पॉजिटिव नंबर ले रहा है। ये चीज है। क्या लिखा है, यू शुड ट्राई टू अवॉइड नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर वेन एवर पॉसिबल एज दे मेक योर कोड हार्ड टू रीड। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपने नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर को यूज किया तो क्या होगा, थोड़ा सा पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे यहीं पे हम लोग लिखें यहाँ पे कोड, तो क्या हो रहा है कि इसको अगर एक बार में कोई समझना चाहे तो इससे नहीं समझ पाएगा कि कोड क्या लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर वो ब्रेक कर करके उसको जाए तो समझ जाएगा। कैसे ब्रेक किया जाएगा जो बताता हूँ। यहाँ इंट्रोगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे पैरेंथेसिस कोई है तो इसका क्लोजिंग वो पूरा एक ब्लॉक होगा। तो इसका क्लोजिंग कहाँ इंडिकेट कर रहा है, लास्ट में, मतलब ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। इसके अंदर अगर जाते हैं तो फिर से इंट्रोगेटिव साइन है, अगर ये इंट्रोगेटिव है इसका मतलब क्या हो रहा है, फिर वहां पे ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको अंदर दिख रहा है। यहाँ इंट्रोगेटिव रहा और यहाँ रहा, ये दोनों एक साथ का ब्लॉक है क्योंकि ये दोनों एक साथ कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ देखिए दोनों एक साथ का ब्लॉक है, मतलब अगर कोड हम इस टाइप से ब्रेक करें तो हम इस टाइप से समझ सकते हैं इसको। समझ में आ गया सबको। तो ये था आपको टर्नरी ऑपरेटर, और टर्नरी कुछ सीन नहीं था। अब जाइए जो हम लोग इंटर मतलब जो टेस्ट लिए थे उसका क्वेश्चन को देखिए। देखिए कहाँ पर है, मिलेगा। इसमें क्या होगा सोचिए, इसमें क्या दे रहा है, बुल आंसर इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, एक वेरिएबल है, कंसोल डॉट लॉग Yes. आउटपुट, आउटपुट में क्या कर रहा है, आंसर को पास कर दिया। इसका मतलब आउटपुट में हमने ट्रू को पास किया, करेक्ट। हमारा फंक्शन बना, फंक्शन क्या है, आउटपुट, आउटपुट में क्या मिला उसको, ट्रू। मतलब रिटर्न में जब जा रहा है तो ऑप्शन की जगह पे क्या मिल रहा है, ट्रू। फिर ट्रू इंट्रोगेटिव साइन यस कोलन नो, आउटपुट क्या आएगा, Yes. यस आएगा, क्योंकि हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हुआ हमें यस देगा। देखें आंसर क्या है, यस का है। देखिए इसका क्या दे रहा है, हाइट, ठीक है। वेरिएबल बना हाइट इक्वल टू 1 2 3.56 कुछ भी हो, वेर टाइप इक्वल टू हाइट ग्रेटर इक्वल टू 190, क्या है कंडीशन, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स है, क्योंकि 123 छोटा है
भरा नहीं है, तो जब फॉल्स हुआ आंसर क्या मिलेगा? क्या कंडीशन, टॉल या शॉर्ट? शॉर्ट मिलेगा, शॉर्ट हो मिलेगा। जाएगा। और ये शॉर्ट किसको मिलेगा? टाइप को देगा ना, टाइप को मिलेगा। और यहाँ पे फिर रिटर्न है टाइप है, इसका मतलब ये पूरे फंक्शन हमें रिटर्न क्या करने वाला है? शॉर्ट को रिटर्न करेगा, जो आउटपुट हमें देगा। क्या दिया? शॉर्ट है। और है क्या? टर्नरी से एक ही क्वेश्चन था सर। 2 क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने हटाया था, क्वेश्चन था उसमें बहुत सारा, तो फिर हटा दिया था। लेकिन अगर इस टाइप से आप उसको ब्रेक कर करके समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर वन शॉट में सोचिएगा समझना तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझना, क्योंकि वो बहुत लंबा बन जाता है, इस कारण से कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इफ एल्स का कंडीशन